हेलो मेरे प्यारे इंटरमीडिएट के छात्रों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है। किसी छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, बताइए। पहला ऑप्शन दे रखा है बी एल इंटू वी, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, सी ऑप्शन दे रखा है 0, और चौथा ऑप्शन दे रखा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन वी। तो बताइए क्या हो जाता है, बी इंटू एल इंटू वी। कहाँ है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हेनरी पर मीटर मात्रक है। बताइए, विद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का, स्वप्रेरकत्व का। बताइए, हेनरी पर मीटर मात्रक है चुंबकशीलता का। किसका, चुंबकशीलता का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो आपके दोस्त मित्र साथी यार हों, जो भी 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो उनको शेयर कर सकते हैं, तो एक बार शेयर कर दीजिए जिसकी इच्छा हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। पहला ऑप्शन बराबर, दूसरा ऑप्शन कम, तीसरा अधिक, चौथा कोई संबंध नहीं। क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट इक्वल टू 5√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल होगा। बताइए, धारा का वर्ग माध्य मूल क्या हो जाएगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट, ठीक है, अपॉन √2। क्या होता है, आई नॉट अपॉन √2। तो क्या हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, यही फार्मूला होता है। आई आर एम एस इक्वल टू हो जाता है आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट की वैल्यू देखो यहाँ दे रखी है, और अपॉन √2 कर देंगे, √2 कट गया, केवल 5 एम्पियर। कहाँ है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 0 ओम प्रतिरोध वाली प्रेरकत्व कुंडली है, तो धारा तथा विभव के बीच, विद्युत वाहक बल के बीच, उसके बाद डैट डैट दे रखा है, पूछा है कि का कलांतर होगा। इसमें बताना है कि कई डिग्री का कलांतर होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है कि धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कितने डिग्री का कलांतर होता है, ये बताना है। ये जो डॉट 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 दिया है, आपसे एंगल पूछ रहा है। पहला दिया है 19 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, तीसरा 270 डिग्री, और चौथा 45 डिग्री। बताइए कितने का, 90 डिग्री कला में, ठीक है, 90 डिग्री का कलांतर होगा। पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण क्रमशः I बराबर दे रखा है 2 sin ω t एम्पियर तथा V बराबर 5 cos ω t वोल्ट है। परिपथ में शक्ति क्षय होगी। पहला 0, दूसरा 10 वाट, तीसरा 5 वाट, और चौथा 2.5 वाट। बताइए कितना होगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। पहला ही ऑप्शन सही है, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है कि LCR श्रेणी परिपथ के लिए
अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर तथा धारा के बीच कलांतर है। बताइए कितना होगा। 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन पाई, दूसरा पाई बटे 2, तीसरा पाई बटे 4, चौथा 0। बताइए कितना हो जाएगा। विभवांतर धारा के बीच कलांतर 0 होता है। कितना होता है? 0। कहाँ है? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है अगला प्रश्न, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। पहला लेंज के नियम द्वारा, दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, तीसरा बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा, चौथा एम्पियर के नियम द्वारा। बताइए किसके द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है? लेंज के नियम द्वारा। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, लेंज के नियम से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 99 ओम प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भोजन के लिए आवश्यक शर्त का प्रतिरोध होना चाहिए। बताइए कितना होना चाहिए? 11 ओम। कितना? 11 ओम। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया कि निम्न में से किसी चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम है। किसकी चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम है? बताइए। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, चौथा ये सभी। तो क्या हो जाएगा? लौह चुंबकीय पदार्थ। कहाँ है? तीसरा ऑप्शन दे रखा है लौह चुंबकीय पदार्थ। अधिकतर लोग ये सभी ऑप्शन कर रहे होंगे, करेक्ट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न दिया है कि स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य हैं। पहला वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड, दूसरा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, तीसरा एम्पियर सेकेंड पर वोल्ट और चौथा वोल्ट एम्पियर सेकेंड। बताइए क्या हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य हैं, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। दूसरा वाला वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। अगला प्रश्न दिया है कि एक हीलियम नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर प्रति सेकेंड एक चक्कर लगाता है। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। बताइए वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। पहला म्यू नॉट इंटू 10⁻⁻19, दूसरा दे रखा है कि म्यू नॉट इंटू 10⁻19 प्लस का, और तीसरा दे रखा है 2 इंटू 10⁻19 म्यू नॉट, और चौथा दे रखा है 2 इंटू 10⁻19 अपान म्यू नॉट। बताइए कितना हो जाएगा। 2 गुणे 10 के घाते -19 म्यू नॉट है कहीं ऐसा। तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर तारों में क्रमशः 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं। दोनों तारों के प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल है। पहला ऑप्शन 6 गुणे 10 के घाते -7 न्यूटन पर मीटर आकर्षण, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 6 गुणे 10 के घात -5 न्यूटन पर मीटर आकर्षण, तीसरा है 6 गुणे 10 के घात -7 न्यूटन पर मीटर आकर्षण, और चौथा है 6 गुणे 10 के घात -5 न्यूटन पर मीटर प्रतिकर्षण। सॉरी तीसरा वाला भी ऑप्शन प्रतिकर्षण ही दिया है, 6 गुणे 10 के घात -7 न्यूटन पर मीटर प्रतिकर्षण। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा। 6 गुणे 10 के घात -7 न्यूटन पर मीटर प्रतिकर्षण, तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि L लंबाई के एक स्टील के छड़ का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है। यदि इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में
मोड़ा जाता है तो नया चुंबकीय आघूर्ण होगा? बताइए, कैपिटल एम होगा या दूसरा दिया है कि 2mi हो जाएगा, तीसरा m/l और चौथा 2m/l। क्या हो जाएगा? 2m/l। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल m है, यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण होगा? पहला m, दूसरा m/2 और तीसरा है m/4 और चौथा दे रखा है 4m। तो बताइए कितना हो जाएगा? 4m। क्या हो जाएगा? 4m करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः है, पहला जूल ऊष्मन, दूसरा पेल्टियर ऊष्मन और तीसरा दे रखा है टॉमसन प्रभाव और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः क्या हो जाएगा? जूल ऊष्मन। क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर तथा धारा के बीच कलांतर, ये भी पूछ दिया। ऐसा ही प्रश्न शायद एक और पीछे रिपीट हुआ था, ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, लगता है ये प्रश्न एक से अधिक जिलों में आया हुआ था 2022 में, इसी वजह से ये रिपीट हो गया है। तो बताइए कितना हो जाएगा? पाई या पाई/2 या पाई/4 या 0? क्या हो जाएगा? 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि यदि λ1, λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश x किरणें सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य निरूपित करते हैं तो बताइए। पहला ऑप्शन दे रखा है कि λ1 ग्रेटर होगा λ2 से और λ2 ग्रेटर है λ3 से, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि λ2 ग्रेटर λ3 ग्रेटर λ1। ठीक, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि λ3 ग्रेटर देन λ2 ग्रेटर देन λ1, और यह चौथा ऑप्शन है कि λ3 ग्रेटर देन λ1 ग्रेटर देन λ2। बताइए चारों में से कौन सा सही है? चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? λ3 ग्रेटर देन λ1 ग्रेटर देन λ2। ठीक है, चौथा वाला करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। ये भी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है? 0। ठीक है, चलिए अगला, और ये आज का जो है आखिरी क्वेश्चन है, ये भी 2022 की परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। तो दिया एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर I0 साइन ωt-π/2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E0 साइन ωt लगाया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति होगी। बताइए क्या होगा? परिपथ में व्यय शक्ति क्या हो जाएगी? P बराबर 0। क्या हो जाएगा? P बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आज के कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो देखिए 2020 में ये रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है। तो कुछ ऐसे प्रश्न इसमें थे जो कई बार जो है कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं लेके जो है हर रोज़ शाम 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं यूपी बोर्ड द्वारा। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका नोट्स बना लिया करिए।